कंस चारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विद्वासिरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त इष्टमीश्वरम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कंज गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी व्रतवान सुते देवी प्राण मामे हर प्रिय। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कार्यनिरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु रसिया माखन चोर। लेत सदा सुध दीन की सहज कृपा के धाम जननी जनक शिवराज के तो है प्रभु सीताराम।
अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब तक जन्मूं जा जग में प्रभु पद पंकज के पास रहूं। राधा राधा जपन से शब व्याधा कट जाए। कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जा। संत हमारी आत्मा संत मेरे सिरमौर। सबको सीताराम है ले अपने अपने ठोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मत अनुसार। भाव सहित कथा करूं तो ब्राजो पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले भागवत महापुराण की जय जय श्री। आइए परमात्मा की परम मंगलमय कथा को प्रारंभ करने से पूर्व भाव और प्रेम से हम सब लोग मिलकर प्रभु नाम संकीर्तन भाव से सब लोग मेरे साथ आनंद से चलें। अरे मेरो काना अरे मेरो काना गुलाब को फूल। अरे मेरो काना गुलाब को फूल। किशोरी मेरी कुसुमकली। 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 किशोरी मेरी कुसुमकली। श्री राधे मेरी कुसुमकली। किशोरी मेरी कुसुमकली। श्री राधे मेरी कुसुमकली। ओ मेरो काना, ओ मेरो काना गुलाब को फूल। किशोरी मेरी कुसुमकली। मेरो काना गुलाब को फूल। किशोरी मेरी कुसुमकली। तालियों की सेवा करते हुए जुग छोना। काना मेरो नंद जुग छोना। काना मेरो नंद जुग छोना। काना मेरो नंद जुग छोना। नंद जुग छोना जू है नंद जुग छोना। नंद जुग छोना तू है नंद जुग छोना। काना मेरो नंद जुग छोना। काना मेरो नंद जुग छोना। ओ श्री राधे प्रसन्न लली। किशोरी मेरो काना गुलाब को फूल। किशोरी मेरी कुसुमकली। ओ मेरो काना गुलाब
झुके अंगना, नंद झुके अंगना देखो नंद झुके अंगना, नंद झुके अंगना देखो नंद झुके अंगना, कान्हा खेले नंद झुके अंगना, कान्हा खेले नंद झुके अंगना। श्री राधे जय हो, श्री राधे रंगीली गली किशोरी मेरी कान्हा गुलाब कपूर किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा खावे माखन लोना, कान्हा खावे माखन लोना, माखन लोना जी माखन लोना, माखन लोना, माखन लोना। श्री राधे जय हो, श्री राधे मिश्री की डली किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा गुलाब कपूर किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो लाला गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो लाला गुलाब कपूर किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। रे कुसुम कली कुसुम कली, ओ कुसुम कली, कुसुम कली। मेरो कान्हा जय जय, मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ मेरो कान्हा गुलाब कपूर किशोरी मेरी कुसुम कली। हम सब हैं दर्शन की प्यासी, हम सब हैं दर्शन की प्यासी, हम ग्वालिन दर्शन की प्यासी, हम ग्वालिन दर्शन की प्यासी, दर्शन की प्यासी, दर्शन की प्यासी, दर्शन की प्यासी, हाँ दर्शन की प्यासी। हम सब हैं दर्शन की प्यासी, हम सब हैं दर्शन की प्यासी। मैं तो भटकत हो, ओ मैं तो भटकत गली गली किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरा कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ कान्हा गुलाब तो फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरा कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरा कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। श्री राधे मेरी कुसुम कली, श्री राधे मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का मेरा कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरा कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम। बोले बाल कृष्ण लाल की प्रातः स्मृति वंदनीय पूजनीय लगी, नाव डूबने को तैयार होने लगी तो बाबा जी ने उठाया कमंडल और गान भगवान का कीर्तन करने लगे। लोगों को बड़ा बड़ा लगा, अरे नाव तो डूब रही है और ये कीर्तन कर रहे हैं।
कुछ लोगों को गुस्सा आया, क्यों बाबा नाव डूब रही है, तुमको भजन चढ़ाए, कीर्तन गा रहे हो? तो बाबा ने कीर्तन बंद कर दिया और कमंडल गंगा जल का भर के और नाव में डालने लगे कि डूबे। अब पानी भरे और नाव में डालें, पानी भरे नाव में डालें। किसी कारणवश परमात्मा की कृपा वो नाव जल से निकलकर किनारे पर पहुंच गई और जैसे ही पहुंची सब निकल के भागे, सब भागे। अब बाबा जी उसी में बैठे रहे। अब वो नाव में पानी रहे भरे कमंडल में और पानी गंगा जल में डाले। तो लोगों ने कहा बाबा पागल हो गए हो क्या? जब नाव डूब रही थी तो तुम पानी डाल के डुबा रहे थे, अब नाव बच गई है तो तुम पानी डाल निकाल के बचा रहे हो। तो बाबा ने की हमारी मर्जी नहीं, जब भगवान डुबाना चाह रहे तो हम कह रहे खूब डूब भैया, और जब भगवान ने बचाई दी है तो हम कह रहे तू बचिया भैया। एक बार बोलो जय जय श्री। तो जो माताओं परमात्मा चाहे, ई को कम करो, हे ऑपरेटर तो भाई तो ये को कम करो, हल्का ये आधा पोंटी को डालो के। तो जब परमात्मा जो चाहते हैं वही करना चाहिए। वैसे परमात्मा का भगवत कार्य शुरू करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जब ये तीनों बात एक बार एकत्र हो जाती हैं, कोई भगवत कार्य तभी हो पाता है। उसके लिए ध्यान से सुनो। कोई शुभ काम करने से पहले आपके मन में संकल्प जागृत है, क्योंकि मन के कार्य हैं संकल्प और विकल्प। जो विचार भावना बदलती हैं वो हमारे मन से ही होते हैं, क्योंकि मन विचारों का केंद्र है। तो संकल्प विकल्प मन से आते हैं। हमारे मन में शुभ संकल्प जागृत हो कि हम परमात्मा की कथा कराएंगे। पहली बात, जब तक आपके संकल्प अच्छे नहीं होंगे, जिन जिन जीवों के जीवन में संकल्प श्रेष्ठ होते हैं वही दुनिया में श्रेष्ठता को साबित करते हैं। जिनके संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारी भावनाएं हमारे संकल्प अच्छे लेवल के हों, भगवत के लिए हों। अपने लिए तो सब करते हैं। आप बताइए, खाना पीना, बच्चा पैदा करना, मकान बनवाना, उनकी नौकरी लगवाना, उनको पढ़ाना लिखाना जन जन कर रहा है, हर व्यक्ति यही कर रहा है। लेकिन वो गृहस्थ श्रेष्ठ है जो अपने आर्थिक मेहनत से धन कमा करके संतों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, परमात्मा की मंगल में कथा करवाता है। आजकल कथा कराना कोई बड़ी बात नहीं है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कथाएं हो रही हैं। लेकिन जहां परमात्मा की ईमानदारी से भगवत चर्चा होती हो, ऐसी कथा जहां होती है वो जब ही होती है जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है। भाग्योदेन भवजन समझते सत्संगम चलवते पुरुषो यदा। भक्ति मैया ने नारद जी से कहा कि महाराज तुम्हारे जैसे संतों का दर्शन भी परम सौभाग्य से होता है, ऐसे ही परमात्मा का सत्संग भी जब परमात्मा की कृपा होती तभी होता है। इसी बात को मानस में तुलसीदास जी ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी सत्संग बिना भगवानी कृपा के नहीं होता। सत्संग में ज्ञान, बिना सत्संग के ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता। लेकिन वो ज्ञान कब मिल सकता, वो सत्संग कब मिलेगा, जब परमात्मा की विशेष कृपा। आपके गांव के भी कुछ ऐसे भी जीव होंगे कि लगातार 7 दिन कथा होगी महाराज, लेकिन उन्हें संसार के गोर के धनों से फुर्सत नहीं मिलेगी और 1 मिनट भी आकर कथा में, पांडाल में आकर कथा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उन्हें संसार से परमात्मा ने कृपा नहीं की। तो 3 बातों को याद रखिए। पहली बात है संकल्प, आपके अच्छे विचार हों, हमें कथा करानी है। दूसरी बात, उसके लिए कार्य। अब कार्य क्या है? परीक्षित जी, जब से आप आए हैं नौकरी से तब से लगातार मेहनत में लगे ही हैं। कहीं कार्डों को बांटना, कभी रिश्तेदारी में जाना, क्यों? उसके लिए हार्ड वर्किंग करना। पहली बात परमात्मा के लिए शुभ संकल्प, और दूसरी कार्य आपकी मेहनत, आपका कर्म और आपका कार्य, और तीसरी बात परमात्मा की कृपा, भगवत कृपा। तो आपके संकल्प, आपकी मेहनत और परमात्मा की कृपा जब तीनों एक बार एकत्र हो जाती हैं तब परमात्मा का सुंदर अनुष्ठान होता है। वैसे तो आप 1 साल से सोच रहे थे
कि भगवान की कथा करानी है, लेकिन तब आपकी मेहनत नहीं, मेहनत तो होगी, आपके संकल्प तो थे, लेकिन परमात्मा की कृपा नहीं थी। लेकिन आज परमात्मा की कृपा हुई और परमात्मा का मंगलमय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए जब भी कथा अनुष्ठान प्रारंभ करने से पूर्व परमात्मा की ही कृपा माननी चाहिए हमको। आइए इस मंगलमय कथा में प्रवेश करें। पुराणों के अनुसार, कथा पद्धति के अनुसार पहले महात्म की कथा कहनी पड़ती है। महात्म किसे कहते हैं? महात्म की कथा सुनकर के ये प्रमाणित हो जाता है कि जो हम कथा करवा रहे हैं, इस कथा से क्या लाभ होता है, इस कथा करने से फल क्या होता है, इस कथा को कौन कौन से पुराणों में गाया गया है। तो जो भागवत जी का महात्म्य है वो पद्म पुराण और स्कंद पुराण से लिया गया है। प्रथम जो प्रथम महात्म्य है 6 अध्याय में, वो पद्म पुराण से लिया गया है, और बाद के 6 अध्याय का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराण से लिया गया। तो आइए, भागवत जी में हर पुराण की कथाएं थोड़ी थोड़ी, शिव पुराणों की थोड़ी थोड़ी कथाएं हैं। शिव पुराण से शिव विवाह ले लिया, राम कथा से राम कथा आ गई है। तो हर पुराण से थोड़ा थोड़ा चरित्र लिया गया है। क्यों? उसका एक रीजन है कि भागवत कथा 17 पुराणों को लिखने के बाद अंत में लिखी गई है, और जो वस्तु अंत में लिखी जाती है सब में से छांट छांट के अच्छा अच्छा कुछ लिखा जाता है। इसलिए भागवत की बहुत पवित्रता महत्वता है कि सब पुराणों से कुछ न कुछ लेकर के, कुछ न कुछ लेकर के हमने एक ग्रंथ बना लिया, उसी का नाम है भागवत। कल इस पर चर्चा हम करेंगे विस्तार से। तो महात्म का मतलब है प्रमाणित करना। तो 2 पुराणों से प्रमाणित किया गया है, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। आइए पद्म पुराण के महात्म की चर्चा करें। और उसी पुराण में पद्म पुराण के महात्म का प्रथम श्लोक व्यास जी ने लिखा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक ध्यान से आप सुनेंगे। सच्चिदानंद, इसमें परमात्मा का स्वरूप बतलाया कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। तो परमात्मा का स्वरूप है सतघन, चितघन, आनंद घन। भगवान का स्वरूप कैसा है? शतघन, चितघन और आनंद घन। अब घन क्या है? सत्य माने क्या है? सत्य घन, घन माने होता है ठोस, घन माने ठोस। तो परमात्मा कहते हैं सत घन, सत माने सत्य। उस सत्य स्वरूप परमात्मा में कोई असत्य का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि घन माने ठोस, और ठोस में कोई वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे ही परमात्मा सत्य है तो उसमें असत्य का प्रवेश नहीं हो सकता। दूसरा है सत्य घन, सत्य चित्त। चित्त माने प्रकाश, चित्त माने तो परमात्मा प्रकाश घन है। अब प्रकाश जहां हो रहा हो वहां अंधेरे का प्रवेश नहीं हो सकता। अंधेरा कितनी कोशिश करे, लेकिन जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा कभी आने वाला। इसलिए परमात्मा चित्त घन है। और दूसरा मतलब, तीसरी बात है आनंद घन, अर्थात परमात्मा आनंद घन है। अर्थात भगवान के यहाँ दुखों की निवृत्ति हो जाती है, दुख प्रवेश नहीं कर सकता। वहां तो मस्ती ही मस्ती, आनंद ही आनंद रहता है वहां कभी, क्योंकि आनंद का कोई उल्टा भी नहीं होता। इसलिए परमात्मा आनंद घन है। तो परमात्मा सतघन है, चितघन है और आनंद घन, ये परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप का जो समस्त विश्व का पालन पोषण एवं संघर्ष करने के हेतु है, अर्थात
जिन परमात्मा की चरणों की रज को धारण करते ही जीव के समस्त पाप ताप संताप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों मिलकर के हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ा और गहराई से हमारे सामने समस्या ये रहेगी कि हम सत्य भी नहीं जानते सत्य क्या है। तो सत्य की परिभाषा समझ लीजिए कि जिसमें कोई भी परिवर्तन न हो, जो हमेशा अपरिवर्तन रहे, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, वो सत्य है। जिसमें जैसे हम हैं, आप हैं, हम पहले बचपना था, फिर जवान हुए तो बुढ़ापा आ गया, हमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता, वो सत्य है। सत्य है क्या? वेद मंत्र में कहा गया, यजुर्वेद में भगवान ने कहा है, वेद में, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न परः ब्रह्म भूतम प्रसन्न आत्मा न शोषित कंचतः। परमात्मा केवल सत्य है, बाकी दुनिया में हर वस्तु असत्य है। तो समझ लो, जो पहले भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है, जो तीनों कालों में सत्य स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को हम सत्य घन कहते हैं। उनका नाम है सत्य। चाहे माताओं सत्य बोलो, चाहे सत्य बोलो, चाहे सत्य बोलो, इसी बात को हमारे कवि साहब कहते हैं, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। तो जहां सत्य होगा वहां परमात्मा होंगे, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही है सत्य घन। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य का अनुसरण लो और सत्य पर ही चलो। परेशानी कितनी भी आ जाए, क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है, सत्य परेशान हो सकता है बहनों, लेकिन पराजित कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्य को असत्य कभी प्रभावित नहीं करता। एक और अच्छी बात, सत्य हमेशा ये चाहता है कि हमको कोई जाने, और असत्य को हमेशा ये डर रहता है, वो छुपा रहता है। असत्य को भय रहता है कि हमें कोई जान नहीं पाए, लेकिन सत्य हमेशा कहता है कि हमें कोई जाने। वो असत्य हमेशा छुपता है और सत्य हमेशा खिलता है। इसलिए सत्य जीवन में अपनाइए। इसलिए भागवत में प्रथम सत्य की बात की गई। दूसरा चिद, चिद माने हृदय। परमात्मा हर जीव के हृदय में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में निवेदन किया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में रहता हूं। जैसे फूल में सुगंध, धृत में घी, अर्थात दूध में घी, काष्ठ में अग्नि छुपी है, ऐसे ही कड़कड़ में परमात्मा विराजमान है हमारे हृदय में हर जगह। ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं संसार में जहां परमात्मा नहीं है। जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी होती है लेकिन दिखाई, जैसे फूल में सुगंध छिपी होती है लेकिन दिखाई, जैसे दूध में घी छुपा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, ऐसे ही परमात्मा है लेकिन दिखाई, वो सत्य परमात्मा चित रूप में विराजमान। तीसरा आनंद। हम लोगों को तो दुख की निवृत्ति को ही आनंद समझ लिया है। शिवम, हमने तो दुखों की निवृत्ति को ही आनंद समझ लिया है। अरे भाई, पेट में भूख लग रही बड़ी तेज, भूख के वजह से आपके अंदर व्याकुलता हो उठी। किसी ने कहा भैया भैया भूख लग रही है, भोजन कर लो, तो तुरंत आपने भोजन पाया, भोजन आके जैसी शक्ति मिली और जैसे पेट भरा और डकार आई ओम, तो ही बोले भैया आनंद आ गया। भैया तो आनंद नहीं आ गया भाई, तुझे भूख लग रही थी और तेरी भूख शांत हो गई, तो भूख की शांति को आनंद नहीं कह सकते। आप बोझा ला रहे थे, बोझा सिर पे रख के बोझा ला रहे थे, गर्मी की वजह से पसीना आ गया, शरीर लथपथ हो गया। किसी ने कहा भैया बड़ी गर्मी है, वजन पटक ले, तो किसी वृक्ष की छाया में आपने सर बोझा को पटका और जैसे बोझा पटक के दूर हटे, शर्ट टी शर्ट के बटनों को खोला और जो ठंडी हवा लगी, बोले आहा बड़ी ठंडी हवा गई, आनंद आ गया। आनंद नहीं आया माताओं, आपके ऊपर वजन रखा था, वजन की निवृत्ति घटी कि आपको सुख की अनुभूति वहां हुई, अर्थात आपका जो बोझा कम हुआ तो आपने उसी को सुख मान लिया। अगर ये आनंद भोजन करने में, बोझा ढोने में, संसार के किसी कार्य को करने में अगर आनंद होता
तो बताओ क्या जरूरत थी भोले बाबा को 87,000 वर्ष की समाधि लेने की? है आनंद तो ये भी है, लेकिन ये भौतिक आनंद है जो आप लोग ले रहे हैं, ये भौतिक आनंद है। और जो संत महापुरुष एकांत में बैठ कर जिस आनंद की खोज में रहते हैं वही परमानंद है। एक बार बोलो जय जय श्री। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। वैसे व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भागवत जी का प्रथम श्लोक ही गलत लिखा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्योंकि नमा लगता है बहुवचन के लिए, व्याकरण में नमा लगी है, चतुर्विभक्ति है। नमः, नमा माने नमस्कार, चतुर्विभक्ति लगी हुई है। वयं माने होता है बहुत। अब भगवान तो एक ही है, भगवान एक ही है। भागवत के तृतीय स्कंद में व्यास जी ने निरूपित किया कि परमात्मा एक ही है। ब्रह्म एको द्वितीयम नास्ति सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा एक है, वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। भगवान एक ही है। जो कोई एक ही है तो वयम नमा क्यों लिखा? तो माताओं वयम नमा ऐसे लिखा, श्री कृष्ण वयम नमा, श्री कृष्णम वयम। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने किशोरी राधा जी। श्री माने कौन है? राधा जी। और कृष्ण माने कृष्ण, तो श्री कृष्ण तो राधा जी और कृष्ण, अर्थात हम और तुम, अहम और तुम, हम तुम दोनों लोग मिलकर जो कथा सुनने वाले वो और कथा कहने वाले वो लोग, सब लोग मिलकर के परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए श्री कृष्णम वयम नमः। एक बार बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए ऐसे ही भगवान के पाद पद्मों में मिलकर हम तो लोग प्रणाम करें। प्रणाम करते हुए महाभागवत श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में परमात्मा की 1000 वर्ष की मंगलमयी कथा हो रही है नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य का अर्थ क्या है? जहां तुम्हारा मन चक्र जाकर शांत हो जाए उसी स्थान का नाम नैमिषारण्य। दूसरी अर्थ, जहां भगवान विष्णु का भेजा हुआ सुदर्शन चक्र की पंखुड़ी, जिसे नेम कहते हैं संस्कृत में, वो ब्रह्मा जी से देवता ने कहा प्रभु हम पुराणों की व्याख्या कहाँ करें, पुराणों की कथाएं कहाँ करें, यज्ञ अनुष्ठान कहाँ करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा चक्र की पंखुड़ी जहां गिर जाए वही स्थान चक्रतीर्थ बन जाएगा। तो पंखुड़ी नैमिषारण्य में गिर गई, उसी स्थान को चक्रतीर्थ कहते हैं। वहीं पर सारे पुराणों की घटनाएं, जितने पुराण लिखे गए, मेरे गुरुदेव जैसी जगत में, ओ मेरे गुरुदेव जैसी जगत में, ओ दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में, मेरे गुरुदेव जैसी जगत में, कोई दूजी हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में कोई दूजी हस्ती नहीं है।
बरसती है मस्ती, यहाँ ऐसी बरसती है मस्ती, जो कहीं पर बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी ये हस्ती कोई दूसरी हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक महात्माओं, जब तुम्हारा इतना प्रेम हम पर है तो हम तुम्हें वही सुनाएंगे जो समस्त शास्त्रों का सार है। अब ध्यान से सुनो, गदगद हो गए महाराज, ध्यान से का सुनो महाराज। इस संसार में सबसे ज्यादा डर है मरने का। हर व्यक्ति संसार में मरने से डरता है, लेकिन ये निश्चित है कि मरना सबको। तो इस मरने के भय से मुक्त होने के लिए इस कलिकाल में परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कलिकाल में भागवत रूपी संहिता को प्रकट किया। जो एक बार इसको सुन लेगा वो मौत के भय से मुक्त हो जाएगा। कैसे? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। संसार काल रूपी, हम सब लोग काल रूपी अजगर के ग्रास बने बैठे। अब मान लिया जाए हम अजगर के मुंह में बैठे हों तो कब तक जिंदा है? जब तक अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर रहा तब तो जिंदा। ऐसे ही जब तक जीवन में हमारे है, जब तक मौत नहीं है तब तक है, और मौत आई तो दुनिया खत्म, हमारा खेल खत्म। तो इस मौत के भय को दूर करने के लिए ही परम भागवत सुखदेव जी ने इस कलिकाल में एक भागवत संहिता को प्रकट किया। जब राजा परीक्षित को 7 दिवसीय मौत का भय हो गया, जब मरना निश्चित हो गया और उन्हें इसका कोई उपाय नहीं मिला, तो उन्हीं के उपाय कोई नहीं मिला, तो उन्हीं को उनकी मौत को दूर करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। गंगा मैया पर उन्हें परमात्मा की मंगलमय कथा प्रकट श्रवण कराने के लिए जैसे प्रकट हुए, उसी समय देवता अमृत का रस लेकर आ गए। और देवताओं ने जैसे देखा कि परीक्षित को कथा मिलेगी तो हम अमृत का रस लेकर चलें, तो देवताओं ने अमृत का कलश रखा और सुखदेव जी से कहा, प्रभु क्या है देवताओं? बोले महाराज ये अमृत का कलश। बोले क्या करें? बोले हमने सुना है कि तुम राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले। बोले हाँ। बोले महाराज उसे मौत का डर है, मौत का भय है। हमारा अमृत में इतनी शक्ति है कि राजा परीक्षित अगर पी लेगा तो उसे मौत, वो मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। तो परीक्षित का दिमाग खनका। भागवत हमें यहाँ सूत्र देती है बहनों कि अगर कोई व्यक्ति और अपनी कोई कीमती वस्तु हमें फ्री में दे तो लो नहीं। सुखदेव जी महाराज से देवताओं ने निवेदन किया, महाराज हम ये अमृत लाए हैं, परीक्षित को पिला दो। तो महाराज का दिमाग खनका, अमृत कितना दुर्लभ है। आदमी अच्छे शुभ कर्म करके जब ऊपर जाता है स्वर्ग में, तब जाकर के लोगों को वहां अमृत पीने को मिलता है। अच्छे कर्म करने के बाद स्वर्ग में जाए और तब अमृत पीने को मिलता है। लेकिन आज देवता न हमने बुलाया न परीक्षित ने बुलाया, बिना मतलब को क्यों आ गए देने? जिस अमृत को निकलने के लिए भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, आपने सुना होगा। जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए राजसूयों में और देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ, और उस अमृत को देने के लिए देवता कैसे आ गए? इतने चालाक देवता, और ये प्रेम अमृत को दे रहे, उनका दिमाग भटका। देखिए देवताओं आगे बताइए क्या कारण है। बोले महाराज कारण ये है कि अमृत उन्हें पिला दो तो उनको मौत का भय दूर हो जाएगा, और उसके बदले में तो परमात्मा की कथा सुना दो। तो सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई। बोले देवताओं तुम आए तभी समझ गया था
कि तुम बड़े ठगिया हो। अरे कहाँ तुम्हारा अमृत और कहाँ मेरे प्रभु की कथा? भागो, मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। तो किसी को शंका हुई कि महाराज अमृत और भगवान की कथा ये दोनों सुखदेव जी ने अमृत के बदले कथा क्यों नहीं सुनाई? तो सुखदेव जी महाराज जानते अमृत जो है, अमृत पीने वाला व्यक्ति जैसे जिसके उसके अच्छे गुण सतत गुण खत्म होंगे वैसे वैसे उसका वो पुण्य क्षीण होगा तो उसे मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा की मंगलमय कथा सुनने के बाद व्यक्ति को इस संसार में आना जाना नहीं पड़ता। एक कारण। दूसरा, अमृत उन्हीं लोगों को मिलता है महात्मा जी जो अच्छे कर्म करके जाते हैं, अच्छे कर्म करने वालों को मिलता है। लेकिन परमात्मा की कथा चाहे कोई प्रेत आत्मा हो, चाहे भूत आत्मा हो, चाहे विमल आत्मा हो, चाहे पतित आत्मा हो, चाहे प्रेत आत्मा हो, चाहे पापी हो, चाहे अत्याचारी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे व्यभिचारी हो, कैसा भी हो, लेकिन परमात्मा की कथा कभी मनी की जाती है क्या? कोई सुन सकता है, शराब में कोई सुन सकता है। तो अमृत पक्षपाती भेद करता है, लेकिन भगवान की कथा भेद नहीं। अमृत को पीने के बाद ऊपर से नीचे गिरना पड़ता है और परमात्मा की कथा कल्प मासम हमारे पापों को नष्ट करके हमें परमात्मा से मिला देती है। इसलिए भगवान की कथा श्रेष्ठ है। तो सुखदेव जी महाराज और परीक्षित दोनों ही ने परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार किया है, तो उन्हें कोई ठगने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी देवताओं को जो फटकार दिया तो देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु ऐसा कथा में क्या है जो अमृत नहीं पिलाया और कथा हमको नहीं सुनाई, ऐसा क्या भगवान की कथा में है? तो महाराज ने ये कहा कि ये तो कथा पर निर्भर करेगा, देखिए 7 दिन में कथा सुनने के बाद और परीक्षित का होता क्या है। तो जब सुखदेव जी ने लगातार 7 दिन तक कथा श्रवण कराई और कथा को सुनकर जब परीक्षित को मोक्ष हो गया तो भगवान विधाता की बुद्धि चक्कर हार गई। ये क्या हुआ? परमात्मा की मंगलमय कथा सुनने से और राजा की मुक्ति हो गई, उससे मोक्ष मिल गया। विस्मित विधाता की बुद्धि भी विस्मित हो गई और लेकर के तराजू समझते हैं, तराजू लेकर के ब्रह्मा जी ने संसार के जितने साधन हैं मोक्ष के, पुण्य के जितने साधन हैं, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सबको एक पल्ला में रखा और श्री भागवत जी की पोथी को एक पल्ला में रखा और यूं करके तोला तो भागवत की पोथी का वजन ज्यादा रहा। तो देवताओं ने महात्मा ने ऐलान कर दिया, हे महापुरुषों, ये भागवत कोई साधारण किताब नहीं है। क्या है? बोले ये भागवत परमात्मा का साक्षात विग्रह स्वरूप है। तेग में भागवत मूर्ति ये परमात्मा का साक्षात विग्रह स्वरूप है। क्यों? क्योंकि इसमें परमात्मा के दिव्य चरित्र समाये हुए हैं। हमारे रसीले कन्हैया के दिव्य चरित्रों का रस इसमें भरा हुआ है, इसलिए तो हमारे कन्हैया रसराज हैं, रसीले हैं। भागवत जी के तो एक एक श्लोक में राधा कृष्ण का दर्शन होता है। सज्जनों, भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान दे करके जब भगवान अपने गोलोक धाम को गए तो परमात्मा का जो दिव्य रूप निकला वो भागवत की पोथी में समा गया और उद्धव जी से भगवान ने निवेदन किया है महात्म्य में, नित्यम मत कथा यतिष्ठन्त वैष्णवः कलेबाहा नरास्तेवे ये अर्चन्त सदा। देखिए महाराज, जहाँ रोज मेरी कथा होती है, नित्यम मत मम कथा, जहाँ मेरी कथा रोज होती है, यतिष्ठन्त वैष्णवः वहाँ मेरे परम भक्त हमेशा रहते हैं और कलेबाहा नरास्तेवे वहाँ कलयुग का प्रवेश होता, वहाँ कलयुग कभी नहीं आता जहाँ परमात्मा की कथा होती है। और दूसरे श्लोक में बताया भगवान ने, मम कथा वाचकम नित्यम मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतमानसम ताम नाहम तच्छाम तम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो मेरी कथा को सुनने में लगा रहता है, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, हे उद्धव, ऐसे जीव को मैं कभी छोड़ने वाला
तो जो परमात्मा की कथा कहते हैं, जो भगवान की कथा को सुनने में लगे रहते हैं, ऐसे जीव को भगवान अपने से कभी दूर नहीं करते। एक बार बोलो जय जय श्री। जब ये निर्णय हो गया कि भगवान की कथा ही श्रेष्ठ है, तो हाथ जोड़ करके नारद जी ने जी भैया हमें ये बताओ, ये जो परमात्मा की कथा है, ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे चली? ये जब 1000 वर्ष की कथा हो रही है नेम सारण्य में, तो ये 7 दिन में फिर कैसे हो जाती है? तब सूत जी महाराज ने शौनकादिक महात्मा समझाया कि सुनो, एक बार यही कथा नारद जी ने अपने अग्रज भैयाओं से 7 दिन में सुनी, उसी दिन से ये कथा 7 दिन में होना प्रारंभ हो गई। बोले कैसे? तब बताते, ध्यान से सुनो। किसी ने पूछ लिया महाराज, अरे नारद तो इस तरह यावर हैं, वो एक जगह ज्यादा देर रुकते नहीं, और सनकादिक महात्माओं की विशेषता है कि वो एक जगह बैठ गए तो दूसरी जगह जाते नहीं, और नारद एक जगह रुकते नहीं। तो इन दोनों ने फिर कथा सुनी और कही कैसे? तब बताया महाराज, ध्यान से सुनो। एक समय की बात, विशालापुरी नाम बद्री के धाम, एक बार बद्री धाम में ब्रह्मा जी के मानसी बेटा सनक सनंदन सनत कुमार केवल सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। सत्संग, भोजन, भजन, मैथुन ये एकांत में होता है, लेकिन परमात्मा का सत्संग कभी एकांत में, अगर एकांत में हो जाता तो साउंड लगाने की क्या जरूरत थी, इतना टेंट लगाने की जरूरत, एकांत में कर लेते। सत्संग तो हमेशा खुले मैदान में। तो सत्संग की इच्छा से वो चारों महात्मा ढूंढ रहे थे। उसी समय सामने से उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा। जब संत एक दूसरे को देखते कोई महात्मा आ रहा है तो संत खुश हो जाते हैं, क्योंकि संत जब संत से मिलता है तो वहाँ परमात्मा की कथा होती है, और संसारिक व्यक्ति से संसारिक व्यक्ति मिलता है तो फिर वहाँ काम कथा होती है, फिर वहाँ भगवान की कथा नहीं होती। तो जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा अग्रज भैयाओं ने, तो कहीं नारद जी आओ आओ, अपने भैया को प्रणाम किया, तो नारद जी और पास में गए, तो नारद जी उदास थे, उदास। तो चारा भैया ने कही, नारद तुम उदास क्यों हो, कारण क्या है भैया? अरे ऐसा कौन सा धन था जो तुम्हारा चला गया, और तुम तो ऐसे महात्मा हो हैं कि ब्रह्म ऋषि हो, ब्रह्म वेत्ता हो, सारे जीवन पर्यंत तुम पर परमात्मा की कृपा है, लेकिन अपने लिए कभी झोंपड़ी तक नहीं बनाई, अपने तो रमते राम हो। लेकिन जब संसार के लोगों को चिंताएं होती हैं तो वो महात्माओं की शरण में जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारे जैसा महात्मा ही उदास रहेगा तो वे संसार का क्या होगा? प्रभु उदास क्यों हो, कोई कारण बताओ, उदास का कारण क्या है? कथम ब्रह्म दीन मुखम कुछ चिंतांतरो भवान। हे महाराज उदास क्यों हो, अपना कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, भैया मेरी अगर चिंता का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। मेरी चिंता का ये कारण है, एक बार मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं इस ब्रह्मलोक से मृतलोक में जाऊं, और मृतलोक में जाकर के देखूं कि तीर्थों में क्या है, तीर्थों में क्या आनंद है, संतों के सत्संग में क्या आनंद है, भक्ति में क्या आनंद है, गृहस्थों में क्या आनंद है। अरे भाई ब्रह्मलोक में रहता हूँ, देवता में चिंतन करता हूँ, बीड़ा बजाता रहता हूँ, हरि का चिंतन करता रहता हूँ, चलो मृतलोक में चलता हूँ। तो इस पृथ्वी को दुनिया का श्रेष्ठ मानकर मैं इस मृतलोक में आया, और सबसे पहले आया तो मैं सबसे पहले तीर्थों में गया, क्योंकि शास्त्र का मत है कि आजकल तीर्थों में बहुत भीड़ होती है। चरण पवित्रो यदि तीर्थ गमनम, तुम्हारे पैर कब पवित्र होंगे? जब इन पैरों से तीर्थ करोगे तब। मुख पवित्रम यदि राम नामम, और मुख पवित्र कब होगा? जब परमात्मा का नाम लोगे हैं। और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, और हृदय कब पवित्र होगा? जब तो आपके अंदर से ब्रह्म ज्ञान निकलना शुरू हो जाएगा हैं। और हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, और हाथ कब पवित्र होंगे? जब इन हाथों से कुछ दान पुण्य करोगे। एक बार बोलो जय जय श्री। तो नारद जी आए मृतलोक में, तो सबसे पहले तीर्थों में गए। तीर्थ कौन कौन से गए सुनो।
पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। सबसे पहले गया पुष्करम, जो तीर्थों का गुरु है, तीर्थों का पुष्कर गुरु है, तो वहां गए। लेकिन उसके बाद प्रयाग गए, काशी गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम गए, सेतुवंत रामेश्वर गए। लेकिन हम तीर्थों में गए, हमें वहां शांति नहीं मिली। फिर तो तीर्थों में जब शांति नहीं मिली, आए थे शांति के लिए, लेकिन मन में मच गई क्रांति, वहां से भागे। और वहां से भागने के बाद फिर हम कहाँ आए? बोले हमने सोचा चलो तीर्थ में शांति नहीं मिली तो यहाँ रहने वाले महात्माओं के घर में चलते थे। तो हम महात्माओं के आश्रम में गए, और जैसे महात्माओं के आश्रम में गए तो महात्मा की बड़ी विचित्र लीला। सभी संत पाखंड निरता संत, सभी संत पाखंड में लगे हुए। पाखंड का अर्थ क्या है? पापत खंडित पाखंड, जहाँ पाप होता है वहीं पाखंड होता है। आज तो आश्रम में पाप हो रहा है। कैसे? नाम तो बड़े बड़े, बोले ये आश्रम किनका है? बोले त्यागी जी महाराज। नाम तो त्यागी जी, और 25-25 करोड़ के आश्रम है, तो काय के त्यागी भैया? त्याग का मतलब क्या है? कि जीवन में एक लंगोटी भी अपनी ना हो, अपना अपना सब कहें और अपना ना कोई, और देह धरी तन आपने जौन अपनी। जो व्यक्ति इस शरीर को भी अपना नहीं मानता, संसार में सबसे बड़ा त्यागी वो है। दूसरा, भले ये ऊधम कहाँ हो रहा है, ये शोर कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। अब है तो मौनी बाबा, और शोर बहुत हो रहा है। फिर परिभाषा बदल दी, बोले ये फलों का ट्रक कहाँ जा रहा है? बोले फलाहारी बाबा के जहाँ। बोली आनंद भगवान की। अब बाबा फलाहारी है और ट्रक पे ट्रक फलों के जा रहे हैं, तो काय के फलाहारी? ऐसे जाओ तो सारी जिंदगी रहो, कुछ अन्न नहीं खाएंगे। भाई आप फलाहार का मतलब ये है कि जीवन चलाने के लिए केवल थोड़ा बहुत खा लिया जाए तो फलाहार है। और सवेरे 2 किलो दूध पी ले, दिन में 3 किलो सेब खा ले, और शाम को फिर 1 किलो रबड़ी खा ले, तो काय को आहार है? एक बार बोलो जय जय श्री। सज्जनों, नारद जी कहने लगे कि पहले महात्मा जितना साधना संपन्न होता था, बड़ा माना जाता, तपस्वी होता, त्यागी होता था, बड़ी सेवा होती थी। लेकिन आजकल काल में महात्मा जितना बलशाली होगा, राइफल होगी, रिवाल्वर होगी, गाड़ियां होंगी, घोड़े होंगे, 10 नौकर होंगे, तो कहते साहब बाबा बड़े जोड़ के। लेकिन पहले महात्मा एक आदमी जंगलों में रहते थे, तो लोग उनके दर्शन को जाते थे, उनके जीवन में त्याग था। तो संतों का जब ऐसा जीवन देखा, इसी बात को तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, तपति धरवंत दरिद्र कही, कल कौतिक तात न जात कही। हैं? पहले महात्मा के पास कुछ नहीं होता था, केवल मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पाए और राम नाम में वो सुख नाए अमीरी में, मन लागो मेरे यार। तो पहले महात्मा जितना विरक्त होता था, साधना युक्त होता था, लेकिन आज साधना नहीं रही, साधन ज्यादा हो गए। तो नारद बोलने के मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मैंने ये सोचा कि चलो अब गृहस्थों में देखते हैं। जब तीर्थों में आनंद नहीं आया, संतों में नहीं कुछ मिला, तो अब देखें गृहस्थ क्या कर रहे हैं संसार के। तो जैसे गृहस्थों में पहुंचे तो देखा क्या कि गृहस्थों के यहाँ माता पिता की नहीं चलती, घर में नई बहू आ जाती है तो की चलती है, घर में नई बहू चलती है, और जब तक चाबी सासू की माँ के पास रहती है तो चाय मिल भी जावे, और जैसे सासू माँ ने सब चाबी बहू को दी, तो बहू कहते हैं मम्मी अब खाट घर से बाहर निकाल लो। बोली आनंद भगवान की। बड़ी विडंबना गृहस्थों में भी। शास्त्र तो ये कहता है कि जैसे सारे अधिकार मिल जाते हैं देवी जी को, फिर तो पूरा अधिकार होता है, तो घर में कोई काम भी होता है। फिर शास्त्र ये कहता है कि जब घर में कोई अच्छा काम हो तो अपने बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन आजकल बुजुर्गों से सलाह नहीं ली जाती, साले को बुलाया जाता है, आओ साले जी हमें ये काम करना है। तो जित नोट कर लीजिए आप, जिस घरों में बड़ों से सलाह नहीं ली जाती, उन घरों में सलाह के लिए फिर वकीलों की सलाह ली जाती है। बोलिए आनंद भगवान की।
इसलिए अपने घरों में बड़ों का सम्मान करो, सलाह मशवरा बड़ों से करो। नारद जी ने देखा कि घर में साले साहब आते हैं, और ये साला शब्द है ना बड़ा भयंकर है। और चिंतन करो, आजकल जितनी लड़ाई हो रही घर परिवार में, आजकल जिन जिन माताओं के घर बिगड़ रहे हैं, जिन जिन माताओं की बहुएं ऊधम कर रही हैं, घर परिवार नहीं चला रही हैं, उनका कॉन्टेक्ट मायके से लगा है। आप इतिहासों को उठाकर देख लो, शास्त्रों को उठाकर देख लो, जिन जिन के जहाँ साला रहा है, जिन जिन के घर में साले से परामर्श लिया गया है, उन घरों का विनाश हुआ है। उदाहरण से बताएं, जैसे माँ बाप किसने करवाया? शकुनी ने। तो शकुनी किनका साला था? धृतराज का था। तो कराया विनाश किसने कैसे? और तुम्हारे यहाँ गाते हैं लोग कथाओं में, आला उदल, उनका एक मामा था जिसका नाम था माहिल, जो चंदेले का साला था। तो उसकी वजह से देखो कितने यदुवंशी का विनाश हुआ। तो जीवन में साले को घर में मत रखना, सबको रखना। क्योंकि हमारे ब्रज में पंडित जी कहावत कह रहे हैं कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। एक बार बोलो जय जय श्री। दीवार में जितने आले रखोगे, दीवार उतनी कमजोर होगी, और जितने दिन तक अपने घर में साले को रखोगे, उतने दिन तुम कमजोर होगे। बोलियो आनंद। फिर भी माता पिता से कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन कोई उनसे बात ही नहीं करता। देखो बड़ी विडंबना है जीवन। पहले लोग समधि बनते थे। क्या बनते थे? समधि। सम्माने बराबर धीमाने बुद्धि। जब विचार मिलते थे तब रिश्ते होते थे। लेकिन आज समधि नहीं, आज तो समधि नहीं बनते लोग, आज तो लोग बिकने लगे। लड़कियों लड़कों का विक्रय होने लगा। तरड़ी प्रभु के स्यालो के बुद्धिदायका, कन्या विग्रह लोभ दंपत्ति नाम चकल करम। आजकल समधि मिलते नहीं, विचार मिलते नहीं, सम होते नहीं, समधि बन जाते हैं केवल धन के आधार पर। इसलिए घर में आए दिन कलह होता। देखा आपने? बेटा बेटी बिकने लग गए, लोभ दंपत्ति नाम आ गया, विचार शादी होती नहीं, फिर भी घर में कलह हो रहा है, दिन पर रात कलह हो रहा है। इतना करने के बाद भी कोई सुख शांति से जीवन यापन नहीं हो रहा। नारद जी ने जब गृहस्थों को देखा तो बड़ा अशांति हुई। ये हम कहाँ से आ गए? बड़ा अच्छे थे, राम का नाम गुनगुना रहे थे, चिंतन कर रहे थे, कहाँ से कहाँ आ गए? तो नारद जी को तुरंत याद आया कि जिन वृंदावन में मेरे प्रभु का अवतार लिया, जिन यमुना मैया की पावन पवन किनारे पर मेरे भगवान ने लीलाएं की, अगर उनके स्थान पर जाऊंगा तो मुझे जरूर शांति मिलेगी। नारद जी तुरंत वहां से चले और जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, तो वृंदावन में जाकर के जैसे रथ को धारण किया, मस्तक पर लगाया, तो नारद जी को शांति की अनुभूति हुई। हाँ, आगे बढ़ के नारद जी गए तो देखा कि एक जगह रोने की आवाज आ रही है, और रोने की आवाज को सुना तो दया बिन संत कसाई और दया करे तो आफत। जिस संत के अंदर, जिस गृहस्थ के अंदर, जिस भक्त के अंदर, जिस वैष्णव के अंदर दया होगी तो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया। दया होनी ही चाहिए। अब कैसी दया? किसी का एक्सीडेंट हो जाए और तुम सोचो भैया हो गया, हमें क्या मतलब? ये नहीं, गाड़ी को रोकिए, पूछे किसका ज्यादा है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाइए, शायद आपकी मदद से उसके प्राण बच जाएं, किसी को जीवन दान मिल जाए। तो दया होनी चाहिए। ऐसा नहीं हमको क्या मतलब है हो जाने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी का रोने की आवाज कहां से आ रही है? रोने की आवाज कहां से आ रही है? नारद जी धीरे धीरे गए तो देखा एक माता रो रही है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। एक माता पंखा चला रही है, एक कोई पानी ला रही है, और माता उनको घेर के बैठी हुई है। एक माता रुदन कर रही है। पहले तो नारद जी का मन हुआ कि लाओ चल के देखें, फिर मन में सोचा कि माताओं का कोई भरोसा नहीं, हाल तो जी हट के बोल नहीं, और हाथ नाराज हुए, कहे बाबा तुमको किसने बुलाया, यहाँ क्यों आए हो, चलो भागो यहाँ से। तो मेरे पास कोई जवाब। नारद जी गए और जाकर लौटने वाले थे कि
कि तब तक जो रो रही थी माता उसने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय। हे महाराज रुको रुको, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम मम। हे महाराज रुको रुको बाबा, आप जैसे महात्मा का दर्शन परम सौभाग्य से होता है, और जिस जीव को आप जैसे संत का दर्शन हो जाए उसके पाप ताप संताप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। महाराज आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। तब उसने रोका तो मैं रुका। तब मैंने पूछा, देवी कस्तुम, हे देवी तुम कौन हो, कौन हो तुम, कहाँ है वो, और ये दोनों वृद्ध पड़े हुए ये तुम्हारे कौन हैं? तब उस देवी ने वददेव सविस्तारम स्वस्थ तुकश्च कारणम, तब उस देवी ने अपना विस्तार से कारण समझाया कि कहीं महाराज सुनो, यह नाम की महिमा बताई गई है। हमारे यहाँ शास्त्रों में निवेदन किया गया है कि अगर हमेशा अपना नाम भी किसी को बताओ तो कौन से तरीका से बताना चाहिए, ऐसे नहीं संतों के पास जाना तो संत सहसा अपना नाम नहीं बताते। कोई तुमसे अपना नाम पूछता है तो यूं मत बता दी हमारा ये नाम है, बताने का तरीका भक्ति माता बता रही है, सुनो। अहम भक्ति रत ख्वाता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नाम मानो काल योगे निजर जरो। महाराज मेरे को या मुझको संसार के लोग भक्ति नाम से जानते हैं, तो जब आपसे कोई अपना परिचय पूछे तो ये मत को महाराज हमारा ये नाम है, ये कहो महाराज इस शरीर को लोग इस नाम से जानते हैं। जितने जितने अच्छे महापुरुषों के पास जाओगे, विद्वानों के पास जाओगे, उनसे कहो महाराज आपका नाम क्या है। विद्वान की पहचान है, डॉक्टर अपना नाम नहीं बताएगा, जो कहेगा महाराज इस शरीर का नाम ये है और मैं तो वही हूं जो तेरे अंदर है। एक बार बोलो जय जय श्री, क्योंकि आत्मा सबके अंदर बराबर है। ममोवान से जीव लोके जीवभूत सनातन, चींटी से लेकर हाथी तक सब में ही परमात्मा का अंश है। तो जो चींटी के अंदर है वही हमारे अंदर है। तो जो आत्मा है वो अलग अलग नहीं है, लेकिन शरीर अलग अलग हैं, क्योंकि शरीर केवल वासना से मिलता है, शरीर केवल आसक्ति के कारण मिलता है, लेकिन आत्मा तो ईश्वर का ही अंश है। सज्जनों भक्ति माँ ने बताया कि मेरा नाम, मुझे भक्ति लोग से नाम जानते हैं। और जो सामने पड़े हैं ना वृद्ध, मेरे दुख का कारण ये है कि सामने जो दोनों बच्चे पड़े हैं ये मेरे बेटे हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन महाराज जीवन की बड़ी विडंबना है, एक कलकाल का बड़ा प्रभाव है कि देखो मैं उनकी माँ तो जवान हूँ लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं। तो महाराज मेरे दुख का यही कारण है कि मैं नैयू क्यों बन गई और मेरे बच्चे वृद्ध क्यों हो गए। मेरे बेटों को जवान कर दो और मुझे अपनी पुरानी अवस्था में वापस कर दो, मेरे दुखों का यही कारण है। महाराज आप जैसे संतों का दर्शन बड़े दुर्लभ से होता है, कृपा करके हम पर कृपा करो। जगह महाराज अगर तुमने दुख दूर नहीं किया तो विदेश भाग जाऊंगी, जहां रहूंगी नहीं, वृंदावन छोड़ के चली जाऊंगी। तो नारद जी को लगा कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो उसे भोजन कराओ, तो उसको भोजन जैसे जैसे करेगा उसकी भूख भी शांत होगी, उसकी इंद्रियों को बल भी मिलेगा और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी शक्ति भी आनी। तो ये तीनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, अलग अलग नहीं करना पड़ता। ऐसे ही नारद जी ने सोचा अगर भक्ति माता चली गई तो हमारे देश से ज्ञान वैराग्य तीनों चले जाएंगे, क्योंकि ज्ञान वैराग्य तीनों के पूरक हैं एक दूसरे के, क्योंकि भक्ति इनकी माँ है और ज्ञान और वैराग्य का भाई, ज्ञान का भाई वैराग्य। अगर ये चले गए तो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, चले जाएंगे, हमारा देश भक्ति विहीन हो जाएगा। नारद जी को देर नहीं लगी कि देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को ठीक करूंगा। बड़ी नारद जी ने बड़ी महिमा गाई है भक्ति महारानी, तुम इस ब्रज को छोड़ के मत जाओ। धन्य है इस कल काल में कि वृंदावन में आज ही भक्ति जवान होकर नाचती है। वृंदावन कभी आना, 12 महीना आपको भगवान की माना में कथा होती मिलेगी आपको। संकीर्तन राम धुन हमेशा होते रहते, भजन कीर्तन संतों का वहां भाव है। भक्ति आज भी जवान है वहां। लेकिन इस कल काल में थोड़े बहुत अनुष्ठान हो रहे हैं भक्ति के, बाकी तो आप देख ही रहे हैं कैसी कथाएं हो रही हैं।
एक आध जगह कथाएं होती हैं, वही कथाओं का प्रभाव है कि आप लोग भक्ति को थोड़ा बहुत बचाए रख रहे हैं। फिर भी समझदार व्यक्ति वो है कि इस कल काल में जो अपने को संयमित रखता है और भगवान की भक्ति से जुड़ा रहता है, उससे समझदार व्यक्ति दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बार बोलो जय जय श्री। सज्जनों, भक्ति मैया ने कहा महाराज हमें एक बात बताओ, इस कलयुग में जब कलयुग आया था तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को जिंदा कैसे रहने दिया? तो महाराज ने बताया कलयुग में एक गुण था और एक गुण पर महाराज रीझ गए। वो क्या था? यत फलम नाथ तपतान योगेन समाधिना तत्फलम लभते संयो कलौ के सब कीर्तना। केवल कलयुग में न तप की जरूरत है, साधना की जरूरत है, केवल परमात्मा का कीर्तन कर लो तो भव से बेड़ा पार। तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि जास नाम सुमिरत एक बारा और उतरे नर भव सिंधु अपारा। केवल एक बार परमात्मा का चिंतन कर लो तो भव सागर से पार हो जाते हैं। तो नाम की महिमा कलयुग में है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावे भव थाहा। केवल कलयुग में परमात्मा का नाम लो, नाम जपो और भव से पार हो जाओ।
बैठने को जगह दो। तो भगवान ने कहा तुम वहां बैठो जिनके हृदय में, जिनके हृदय भवन में तुम जाकर बैठ जाओ, जो तुम्हारे भगवान के भक्त हो। जिन जिनके हृदय में भक्ति मैया बैठी होती है, वो किसी का घर हो, मीरा का घर हो, बेलिया का घर हो, हाथी का घर हो, जिसके घर में भक्ति मैया बैठी हैं, भगवान उसके घर में जरूर आते हैं। आज इस प्रकार भैया मैया भक्ति के और बेटा जवान अवस्था में हो गए, मैया अपनी पुनर्वस्था में आ गई और आनंद के साथ मैया परमात्मा का कीर्तन और कथा सुनने लगी। हाथ जोड़कर नारद जी ने कहा भैया ये तो हम जान गए कि परमात्मा की कथा को सुन करके ज्ञान वैराग्य अपनी अवस्था में आ जाते हैं और भक्ति मैया खड़े होकर नाचती है, ये हम जान गए। लेकिन हम ये जान सकते हैं कि अब इस कथा को सुनकर कोई पापी भी तर गया, किसी पापी का उद्धार भी हो गया है? तो सनकादिक महात्मा कहने लगे तुम पापी की बात कर रहे हो नारद, नंबर 1 का पापी हो। जीवन पर्यंत, जिसने जीवन पर्यंत हमेशा पाप किया हो, जो प्रेत आत्मा हो, भूत आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, पतित आत्मा हो, व्यभिचार आत्मा हो, जैसा भी हो, अंत में मरने के बाद भूत भी बन गया हो, अगर एक बार परमात्मा की कथा का आश्रय ले ले तो वो पतित पावन हो जाता है। तो हाथ जोड़ के नारद जी बोले भैया अरे परमात्मा की मंगल में कथा गा रहे हो, उसे बड़ी नामरी कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है क्या कि भूत कैसे तर गया है? तब महाराज ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि महाराज हम तुम्हें बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, इस कथा को सुनने से पापियों का नाश हो जाता है, प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। एक बार बोलो जय जय श्री। एक कीर्तन कर लीजिए, यहाँ से आगे कथा कला श्रवण करें। आज कथा को यहीं विराम कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, कथा तो पीछे रह ही गए हैं, कोई बात नहीं। परमात्मा का मंगल कीर्तन करें, फिर कथा को विराम की तरफ चलेंगे। इससे आगे कल कथा सुने। कथा का समय